नमस्कारम साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 29 मार्च 2026 को आपकी RSCIT एग्ज़ाम होनी है, जिसके लिए मैं आज चौथी 35 प्रश्नों की सीरीज़ लेकर आया हूं। आई होप आप पुराने वीडियोस को अच्छे से देख रहे हैं व समझ रहे हैं और अब कोशिश करना आप कि इस सीरीज़ में जितने भी प्रश्न हैं उनके आंसर आप पहले खुद मन में दे पाओ। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वह वीडियो को पूरा देखें। तो पहला प्रश्न है अपना, CPU का मुख्य कार्य क्या है? CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क भी अपन कहते हैं। तो इसका मेन जो काम होता है वो क्या होता है? डेटा स्टोरेज का काम होता है, मेमोरी का। डेटा प्रोसेसिंग का काम होता है CPU का। इनपुट आउटपुट कंट्रोल हो गया आपका अलग सिस्टम, और प्रिंटिंग हो गया आपका प्रिंट करने के लिए। तो CPU का मेन काम हो गया डाटा प्रोसेसिंग के लिए। डाटा प्रोसेसिंग के लिए रोम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रोम की फुल फॉर्म से पता लग जाएगा आपको कि रोम कैसी मेमोरी है। रोम रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म हो गई रीड ओनली मेमोरी, यानी ऐसी मेमोरी जिसे आप सिर्फ रीड कर सकते हो, जिसे सिर्फ आप रीड कर सकते हो, वह होती है आपकी रोम। अब देखिए रोम में रोम कौन सी है, वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है? वोलेटाइल हो गई आपकी नॉन वोलेटाइल, जिसे नॉन वोलेटाइल का हिंदी में अर्थ होता है अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय। और वोलेटाइल का होता है परिवर्तनीय। तो रोम हो गई आपकी अपरिवर्तनीय। कैश मेमोरी आपकी अलग होती है। कैश मेमोरी सबसे तेज़ मेमोरी होती है जो कि CPU के पास में ही होती है, इसलिए इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। प्रश्न पूछ रहे कि सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है, तो आपका आंसर होगा कैश मेमोरी होती है। इसके अलावा चौथा ऑप्शन है रैम। रैम क्या होती है? आपकी परिवर्तनीय मेमोरी होती है, यानी कि अस्थायी मेमोरी होती है। तो याद रखना अस्थायी परिवर्तनीय। अस्थायी जो होगी वो परिवर्तनशील होती है, और स्थायी जो होती है वह अपरिवर्तनीय होती है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा नॉन वोलेटाइल। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर देखिए तीसरा प्रश्न है MS वर्ड में स्टाइल का यूज़ क्या होता है? स्टाइल का यूज़ होता है कि जो भी आपने फॉर्मेट किया है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया है, उसको एक ही प्रकार का कलर देना है, एक ही प्रकार की उनकी टेक्स्टों की डिज़ाइन करनी है, सब कुछ सेम होना चाहिए उनके अंदर जो भी डेटा है वो। तो उसके लिए अपन इसका स्टाइल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए फ़ॉन्ट और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का एक साथ अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा मैं बता दूं कि स्टाइल जो होता है अपने पास वो आता है होम टैब के अंदर। किस में आता है? आपका होम टैब के अंदर। स्पेलिंग चेक आता है आपका रिव्यू टैब के अंदर। स्पेलिंग चेक के लिए अपने पास शॉर्टकट की होती है F7। टेबल बनाना होता है इंसर्ट के अंदर। पिक्चर इंसर्ट करना भी आपका आता है इंसर्ट के अंदर। फिर देखिए चौथा प्रश्न है MS एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस किसे कहते हैं? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस किसे कहा जाता है? तो सेल रेफरेंस जो फॉर्मूला कॉपी करने पर नहीं बदलती, ऐसी सेल रेफरेंस जो कि जिसमें आप फॉर्मूले को कॉपी कर रहे हो तो वह नहीं बदलती है आपकी, उसे कहा जाता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। फिर देखिए पांचवा प्रश्न है MS पावर पॉइंट में एनिमेशन पेन क्यों उपयोगी है? एनिमेशन पेन क्यों उपयोगी होता है? तो एनिमेशन पेन में हम क्या करते हैं? टाइमिंग को कंट्रोल करते हैं। जो पावर पॉइंट में स्लाइडें बनती है अपने पास, उन स्लाइडों को कंट्रोल करते हैं टाइमिंग के लिए कि वह स्लाइड 2 मिनट के लिए चलेगी, 30 सेकंड के लिए चलेगी, कितना टाइम के लिए चलेगी, वो इसमें सेट करते हैं। तो स्लाइड्स क्रिएट करने के लिए नहीं, स्लाइड क्रिएट करने के लिए न्यू स्लाइड का ऑप्शन आता है अपने पास, वहाँ से करते हैं। और स्लाइड शो आपको देखना है तो आप F5 का प्रयोग करते हैं। F5 का प्रयोग करते हैं स्लाइड शो देखने के लिए। इसके अलावा बता दूं आपको कि जैसे मान लो आप 5 स्लाइड पे काम कर रहे हैं और 5 स्लाइड से लेके 10 स्लाइड तक आपको देखना है, या आगे वाली स्लाइडों तक देखना है 20 की स्लाइड से, तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं शिफ्ट के साथ F5। शिफ्ट के साथ F5। शुरू की स्लाइड से अगर स्लाइड शो देखना है तो F5, और जहाँ आप काम कर रहे हो वर्तमान स्लाइड से आपको स्लाइड शो देखना है तो शिफ्ट के साथ F5 याद रखना, और आपको ये शॉर्ट्स में आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना एनिमेशन
सीक्वेंस और टाइमिंग कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एनिमेशन पेन का हम प्रयोग करते हैं। ईमेल में सीसी और बीसीसी का अंतर क्या है? सीसी तो जो होता है वो उसमें हम किसको भेज रहे हैं, दोनों ही इसके लिए होता है कि जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस आता है दोनों के अंदर, लेकिन सीसी वाला तो दिखाई देता है और बीसीसी वाला एड्रेस आपको दिखाई नहीं देता। तो सीसी में जो होता है वो विजुएबल होता है एड्रेस, और बीसीसी में क्या होता है? हिडन होता है। मैंने इनकी फुल फॉर्म आपको बता दी थी। सीसी होती है कार्बन कॉपी और बीसीसी होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फिर है 7वां प्रश्न, ब्राउज़र की हिस्ट्री क्लियर करने से क्या फ़ायदा है? ये तो आप लोग यूज़ करते हैं, जो भी वेब ब्राउज़र होता है उसकी अपन हिस्ट्री क्लियर करते हैं तो उससे क्या होता है, अपना थोड़ा स्पीड उसकी इंक्रीज़ होती है, इंटरनेट की एक्सेस होती है, स्टोरेज थोड़ा खाली हो जाता है, स्टोरेज खाली हो जाता है, प्राइवेसी मेंशन रहती है, स्टोरेज खाली, पेज लोड फास्टर होता है अपना। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। फिर है वेब पेज क्या होता है? वेब पेज इंटरनेट को चालू करने के बाद में जो आपको दिखाई दे रहा है पेज, वह क्या है? आपका वेब पेज है। इंटरनेट पर दिखाई देने वाला डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? आपका वेब पेज कहलाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, प्रिंटर आउटपुट होता है, फोल्डर इन कंप्यूटर होता है। तो वेब पेज क्या हो जाएगा? आपका पेज की बात कर रहे हैं तो ये इंटरनेट पर दिखाई देने वाला डॉक्यूमेंट हो जाएगा। और प्रश्न पूछता है कि वेब ब्राउज़र क्या होता है? तो वेब ब्राउज़र होता है कि जिनके माध्यम से, ऐसे ब्राउज़र जिनके माध्यम से हम इंटरनेट चला पाते हैं, जैसे कि आपका हो गया माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोर, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब क्या है? वेब ब्राउज़र्स होते हैं। जबकि अपन बात करें गूगल, इसके अलावा एक तो हो गया आपका ये होते हैं आपके सर्च इंजन, गूगल हो गए, याहू हो गया और बिंग। गूगल, याहू और बिंग, ये तीनों होते हैं आपके सर्च इंजन। तो सर्च इंजन में और इसके अलावा वेब ब्राउज़र में, दोनों में अंतर है। सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र में अंतर होता है। फिर है फायरवॉल का। फायरवॉल क्या करता है? फायरवॉल नेटवर्क को अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये पहले भी आ चुका प्रश्न। फिर है कैश मेमोरी सीपीयू के पास क्यों होती है? क्योंकि उसकी डेटा फास्ट एक्सेस करने के लिए होती है, डेटा फास्ट एक्सेस करने के लिए होती है। वीपीएन का मुख्य फायदा। वीपीएन की फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये क्या करता है? नेटवर्क सिक्योर करना और डाटा इनक्रिप्ट करना इसका काम है। ये तो आपका प्राइवेट नेटवर्क होता है वैसे ही, तो क्या करता है? नेटवर्क को सिक्योर करता है और डाटा इनक्रिप्ट करता है। फिर है मॉडेम क्यों जरूरी है? मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन। ये क्यों ज़रूरी होती है? डिजिटल डिवाइस के लिए एनालॉग सिग्नल और वाइस वर्सा कन्वर्ट करने के लिए। मॉडेम जो होती है वो क्या करती है? डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में चेंज करती है, और एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में चेंज करना कहलाता है डीमॉड्यूलेशन। देखिए, डिजिटल से एनालॉग में तो होता है मॉड्यूलेशन, यानी कि चेंज करिए डिजिटल से एनालॉग में तो मॉड्यूलेशन, और एनालॉग से डिजिटल में चेंज करते हो डीमॉड्यूलेशन। फिर देखिए एमएस एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्यों यूज होती है? सेल्स को कलर हाईलाइट करने के लिए, बेस्ड ऑन वैल्यू, फॉर्मूला चेक करने के लिए, फाइल सेव, टेबल क्रिएट। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्स को कलर हाईलाइट करने के लिए बेस्ड ऑन वैल्यू होती है, इसलिए क्या करते हैं अपन? फॉर्मेटिंग करते हैं। वेब ब्राउज़र का क्या काम होता है? अभी बताया था मैंने आपको, वेब ब्राउज़र का काम वेब पेज दिखाना और एक्सेस करना, फाइल को सेव करना, वायरस को हटाना, प्रिंटर कंट्रोल करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वेब पेज दिखाना और उसे एक्सेस करना। मैं थोड़ा फास्ट लेकर चल रहा हूँ ताकि आपका टाइम थोड़ा सेव हो सके और वह टाइम आप पुराने वीडियोज़ और इस वीडियो को बार बार देखने में यूज़ करें। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में ट्रैक चेंजेस क्यों यूजफुल होता है? ट्रैक चेंजेस में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स के एडिट्स दिखा सकते हैं आप। डॉक्यूमेंट के एडिट दिखाने के लिए, डॉक्यूमेंट में आपने क्या क्या चेंज किया है, कहाँ कहाँ चेंज किया है, वह आपको इसमें मिल जाता है ट्रैक चेंज के अंदर। स्पेलिंग चेक के लिए F7 होती है, टेबल इंसर्ट करते हैं हम, इंसर्ट टैब से। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में अपन पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग चेंज करते हैं। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला बार में क्या दिखता है? फॉर्मूला बार में हमें फॉर्मूला दिखेगा, रिजल्ट दोनों ही दिखते हैं। फॉर्मूले बार में फॉर्मूला भी आता है और उसका रिजल्ट भी दिखाई देता है। URL का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये कहाँ होता है? जहाँ पे अपन वेबसाइट का यूज़ करते हैं, वेब एड्रेस होता है
वहाँ पे लिखा होता है URL। जैसे कि आपने मोजिला फायरफॉक्स खोला तो वहाँ पे गूगल का ऑप्शन आता है अपने पास, वहाँ पे गूगल पे अपन जो सर्च करते हैं, सर्च जहाँ कर रहे हैं वहाँ पे कुछ टाइप करते हैं, वहीं पे लिखा होता है URL। उसी जहाँ पे आप लिख रहे हैं उसी स्थान को बोलते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। MS पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर क्यों ज़रूरी होता है? तो स्लाइड मास्टर होता है अपने पास, ये फॉर्मेटिंग को पूरी फॉर्मेटिंग को एक जैसे बनाता है स्लाइड मास्टर। तो सिंगल स्लाइड फॉर्मेटिंग के लिए, पूरे प्रेजेंटेशन की फॉर्मेटिंग यूनिफॉर्म रखने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा। प्रेजेंटेशन की फॉर्मेटिंग यूनिफॉर्म रखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? स्लाइड मास्टर का प्रयोग करते हैं। URL में HTTPS में S का मतलब, URL हो गया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। S का मतलब होता है सिक्योर, इनक्रिप्टेड, जिसे कोई यानी एकदम क्या है, ये सुरक्षित है। प्रश्न संख्या 20 है, MS वर्ड में पेज ब्रेक का शॉर्टकट क्या है? पेज को तोड़ना है तो कंट्रोल के साथ एंटर, कंट्रोल के साथ एंटर। कंट्रोल P हो गया आपका प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल N हो गया नई फाइल लेने के लिए, तो कंट्रोल B हो गया बोल्ड करने के लिए। इंटरनेट ब्राउज़र के इनकॉग्निटो मोड का मेन पर्पज़ क्या है? तो इंटरनेट ब्राउज़र में इसका पर्पज़ जो है, ये क्या करता है, जो भी प्राइवेट होता है आपका ब्राउजिंग, जैसे कि हिस्ट्री है, कुकीज़ है, उनको सेव नहीं करता। फास्ट ब्राउजिंग करता है नहीं, प्राइवेट ब्राउजिंग हिस्ट्री कुकीज़ को सेव नहीं करता। इसका आंसर हो जाएगा आपका फाइल डाउनलोड करता है, वायरस चेक करता है नहीं। प्राइवेट जो भी ब्राउजिंग आप हिस्ट्री जो भी आप सर्च कर रहे हैं उसकी हिस्ट्री को और कुकीज़ को दोनों को गायब कर देता है, ये सेव नहीं रखता है। MS एक्सेल में एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस में अंतर क्या है? एब्सोल्यूट तो अभी अपने पास आया था पहले, इसके बाद में रिलेटिव आया अपने पास। एब्सोल्यूट क्या करता है, उसको स्थिर कर देता है, फिक्स कर देता है, और रिलेटिव जो होता है वह कॉपी करके चेंज कर सकते हैं उसमें आप। एब्सोल्यूट ऑलवेज फिक्स रहता है, रिलेटिव में कॉपी करके आप चेंज कर सकते हैं। कंप्यूटर वायरस का सबसे बड़ा नुकसान या खतरा क्या है? हार्डवेयर डैमेज करता है, डाटा करप्ट करता है, CPU को स्लो करता है और प्रिंटर को डैमेज करता है। तो डाटा यह है अपना चोरी कर लेता है। MS एक्सेल में काउंट इफ़ फंक्शन क्या करता है? काउंट इफ़ बोला है, ये ध्यान से देखना, उसके अंदर भी काउंट इफ़ का मतलब हो गया कि सेल्स को काउंट करना, सेल को काउंट करना। टोटल सम के लिए सम होता है वहाँ पे, एवरेज के लिए एवरेज आता है अपने पास, डाटा डिलीट करता है तो डिलीट का ऑप्शन होता है अपने पास, तो इसका हो जाएगा सेल्स को काउंट करना। गूगल ड्राइव में कौन सी फाइल स्टोर की जा सकती है? डॉक्यूमेंट किए जा सकते हैं, इमेज किए जा सकते हैं, वीडियोज़ किए जा सकते हैं, तो आप करते ही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। MS वर्ड में हेडर फुटर कहाँ दिखाया जाता है? हेडर तो ऊपर ही ऊपर आता है और फुटर आता है पेज के नीचे की तरफ। तो हेडर तो हो गया पेज के टॉप में और फुटर हो गया पेज के बॉटम में। और इसके अलावा बता दूं, हेडर और फुटर आपको इंसर्ट टैब में मिलते हैं, इंसर्ट टैब में मिलते हैं। इसके अलावा हेडर और फुटर एक पेज पे देने के बाद में डॉक्यूमेंट में जितने भी पेज हैं उन सब पे ऊपर अप्लाई हो जाता है, और जब भी आप प्रिंट निकालोगे तो सबके ऊपर अप्लाई होके ही आता है आपका प्रिंट आउट। USB 3.0 और USB 2.0 में अंतर होता है उसकी स्पीड का। फिर है पोस्ट फेल्यूर का मतलब क्या है? डिवाइस ठीक है, हार्डवेयर इश्यू है, बूट फेल है, तो हार्डवेयर इश्यू आ जाएगा आपका पोस्ट फेल्यूर का। देखिए, मैं जितने भी क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए, 4 वीडियो आ गए हैं अब तक। इन वीडियोस को आपको अच्छे से देखना है, पूरा वीडियो देखना है, आपको इनके क्वेश्चंस ही नहीं देखने, जो इन क्वेश्चंस के अलावा मैंने आपको बताए हैं वो भी आपको देखने हैं। यानी कि 35 क्वेश्चन के साथ साथ मैंने आपको लगभग एक वीडियो में 70 क्वेश्चन तक करवाया है मैंने। उनसे संबंधित, ऑप्शन से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं मैंने आपको वो भी बताए हैं। तो उन सबको आपको कवर करना है, वीडियो को अच्छे से सुनना है, ध्यान से इसको कवर अप करना आपको। स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न। MS वर्ड में टेबल इंसर्ट के लिए, अब टेबल इंसर्ट के लिए क्या हो जाएगा? कंट्रोल के साथ T हो जाएगा। कंट्रोल N और M देखिए आप एक बार, कंट्रोल N और M का मैं बता दूं आपको थोड़ा सा। कंट्रोल N तो होता है MS वर्ड में नई फाइल लेने के लिए, और कंट्रोल N पावर पॉइंट में होता है नया प्रेजेंटेशन लेने के लिए। नया प्रेजेंटेशन लेने के लिए आप यूज़ करते हो कंट्रोल N।
नोटपैड में नई फाइल लेने के लिए, नया पेज लेने के लिए कंट्रोल एन, MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए कंट्रोल एन, पावर पॉइंट में नया प्रेजेंटेशन लेने के लिए कंट्रोल एन, एक्सेल में नई वर्कशीट लेने के लिए, नई वर्कबुक लेने के लिए कंट्रोल एन का यूज़ करते हैं आप। लेकिन कंट्रोल एम का यूज़ करते हैं आप MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड लेने के लिए। याद रखना, नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए या नई स्लाइड लेने के लिए हम कंट्रोल के साथ एम का यूज़ करते हैं, कंट्रोल के साथ एम का यूज़ करते हैं। दोनों में डिफरेंस होता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि पावर पॉइंट में नई स्लाइड लेने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल के साथ एम होती है, जबकि अपन नए का नाम देख के हमेशा एन करते हैं। यहाँ पे अपवाद थोड़ा सा, तो इसको याद रखना आप। तो अपना इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कंट्रोल के साथ टी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा अपना, कंट्रोल के साथ टी हो जाएगा। फिर देखिए ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और CU कंट्रोल यूनिट CPU के कौन से पार्ट है। CU कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट कौन से पार्ट होते हैं CPU के, प्रोसेसिंग यूनिट होती है ये। तो CPU पूरा प्रोसेसिंग पे काम करता है आपका। MS एक्सेल मैक्रो का यूज़, MS एक्सेल में मैक्रो का, MS एक्सेल ही नहीं, MS वर्ड बोल दे, पावर पॉइंट बोल दे, जो भी आपको बोल रहा है MS वर्ड के प्रोग्राम के अंदर, तो मैक्रो करता है वीडियो को, उससे जो भी अपन डाटा इनपुट कर रहे हैं उसको वीडियो बनाता है ये। फॉर्मूला एडिट करता है रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेटिक, रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेटिक, ये वीडियो बनेगा आपका, यानी कि उसको रिकॉर्ड करेगा डाटा को, तो डाटा को रिकॉर्ड करने के बाद में उसको आप कहीं भी कॉपी कर सकते हैं, रिपीट उसको करवा सकते हैं। तो रिपीट टास्क ऑटोमेट। MS पावर पॉइंट में स्लाइड बैकग्राउंड चेंज करने का फास्टेस्ट तरीका कौन सा है, तो राइट क्लिक कीजिए माउस का आप, फिर फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ F5 होता है आपका, जिस स्लाइड पे आप वर्तमान में काम कर रहे हैं उस स्लाइड से लेके लास्ट स्लाइड तक का स्लाइड शो देखने के लिए हम यूज़ करते हैं शिफ्ट के साथ F5। नॉर्मल अगर F5 है तो हो गया एक नंबर स्लाइड से लेके लास्ट के स्लाइड तक का स्लाइड शो देखने के लिए F5 का यूज़ करते हैं। डेस्कटॉप पे आप ऐसे पूछिए F5 का यूज़ डेस्कटॉप पे क्यों किया जाता है, तो कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। MS वर्ड में स्पेल चेक शॉर्टकट की होती है F7। हाइपरलिंक का उपयोग, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ S होती है। हाइपरलिंक का प्रयोग होता है किसी वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ जोड़ने वाला लिंक हाइपरलिंक होता है। मैंने पुराने वीडियो में इसके बारे में बहुत अच्छे से समझा रखा आपको। MS वर्ड का जो वीडियो है उसके अंदर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से क्या करता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वायरस को हटाता है और वायरस को डिटेक्ट करता है, वायरस से बचाता भी है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये आपके कंप्लीट है 35%। बेस्ट ऑफ लक आपको एग्ज़ाम के लिए, पेपर अच्छे से करके आना, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के आना नहीं है। धन्यवाद, वीडियो को अच्छे से देखें व समझें।